आपके घर में सुबह से शाम तक लड़ाइयां और झगड़े आपका और आपके पति का। अजीब बात है ना। जो रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रेम बरसना चाहिए, जो रिश्ता सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो विश्वास से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, सुकून से भरा होता है, यदि सुबह से शाम तक उसमें केवल झगड़े भर जाए तो, लड़ाइयां भर जाए तो, कोई किसी की नहीं सुन रहा, वो 2 बातें आपको बोल रहा है, 4 बातें आप उसको बोल रही हैं, तुम्हें निकाल दूंगा, तुम क्या निकालोगे, मैं खुद निकल जाऊंगी। मतलब यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है और व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित हो रही है, इतनी बिगड़ रही है कि अब नहीं कुछ सुधरेगा। तुमने बहुत कोशिश की, उसको उसको एक मौका नहीं दिया, उसको कई मौके दिए ताकि वो सुधर जाए, वो अब बदल जाए। काश वो बदल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि घर में जो परिवार का सदस्य है सभी उसको सपोर्ट करते हैं, कोई तुमको पसंद नहीं करता। तुम यहाँ से चले जाओ सभी चाहते हैं। गलत लड़की से मैं शादी कर बैठा, गलत घर में मैं रिश्ता कर बैठा, तुम्हारे पिता ने बेवकूफ बना दिया मुझे, सबसे खराब जो लड़की थी उसे हमारे घर में दे दिया। इस तरह के शब्द कहकर तुम पर तुम्हारी आलोचना होती है, तुम्हारा अपमान होता है। हद पार हो रही है बर्दाश्त करने की, और तुम बर्दाश्त करने की सारी हदों को समेट रही हो। ये रिश्ता ना टूट जाए, बस उसको बचाने की कोशिश में लगी हो। कब तक बचाओगे? क्योंकि कान में कुछ कुछ बातें पहुंच रही है, शायद तुम्हें अब हमेशा के लिए हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। शायद ये रिश्ता अब खत्म होकर तलाक पर, शायद पेपर बन रहे हैं, शायद कुछ तो पक रहा है जो तुम्हें अभी नहीं पता। तो चलो, यदि अवस्था इतनी बिगड़ जाए कि सच में तलाक होने वाली हो, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला हो, तब तुम्हें एक प्रयोग बताऊंगी। मैं अपने सभी व्यूअर्स को थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ ताकि ग्रहों को भी समझ लो। कौन से ग्रह हैं जो ये तू मैं करने से प्रारंभ होते हैं और रिश्तों को खा जाते हैं। सबसे प्रथम एक नाम लूंगी और उसके बाद दूसरा नाम लूंगी। प्रथम होता है मंगल ग्रह, जो बहस से स्टार्ट होता है। चाय बनाई तुमने? ये कोई चाय है क्या? तुम्हें पसंद नहीं तो खुद बना लो। यहाँ से प्रारंभ होती है छोटी सी बात, और उसके बाद तो बहस इतनी होती है कि तुम्हें भी गालियां पड़ती हैं, तुम्हारे माता पिता को भी गालियां पड़ती है, तुम्हारे मायके के एक एक का नाम लिया जाता है और तुम्हारा खून खौलता है कि मैंने इससे शादी की तभी ना आज मेरे माता पिता को इतनी गालियां पड़ रही है। काश मैं शादी में नहीं पड़ती, अब मैं क्या करूं? शादी को 2 वर्ष बीत गए हैं, या आपके पास बच्चा भी है, तो अब आप इस रिश्ते को बदलना नहीं चाहते, इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते, और वो है जो इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहता। ये मंगल ग्रह है। मंगल राहु के साथ टच हो फिर भी बिगाड़ेगा, मंगल शनि के साथ टच हो तब भी बिगाड़ेगा। तो आज मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, आपका मंगल ही है जो इतना बैलेंस हो जाएगा कि पति की चू नहीं निकलेगी। बोली बोलेगा वो तुम्हारी, तुम सुबह को शाम कह दोगी तो वो शाम कहेगा। इस हद तक तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। यदि घर वाले सारे मिलकर, ससुराल वाले सारे मिलकर भी इस तलाक की योजना बना रहे हैं, तो तुम्हारा पति अंतिम अंतिम मौके पर मुकर जाएगा। तुम्हारा ही साथ चाहिए होगा उसे, तुम्हारा ही प्यार चाहिए होगा, नहीं रह सकेगा वो तुम्हारे बिना एक भी पल। यकीन मानो, ये रिश्ता फिर से संवर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं खराब होगा। मैं कहती हूँ कुछ कलियां लहसुन की। लहसुन तंत्र शास्त्र में अपना ही विशेष महत्व रखता है। आज मैं इस वशीकरण को मंगल से जोड़कर बता रही हूँ। यदि आपकी बर्थ चार्ट में, कुंडली में मंगल दूषित है, मंगल नीच भाव में है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ उसने युक्ति बना ली है, या आपके दाम्पत्य जीवन को अब अस्त व्यस्त करना चाह रहा है आपका ये मंगल, तो चलिए उसको बैलेंस करते हैं, उसको सुधारते हैं प्रथम।
आपको एक बड़े साइज की लहसुन लेनी है और उसमें से 9 कलियों को निकाल लेना है। 9 जो अंक मैं बोलूं उतना ही अंक लेना। मोटी मोटी बड़ी बड़ी लहसुन निकालना कलियां। लेकिन एक बात का स्मरण रहे, एक ही लहसुन के 9 भाग होने चाहिए, यानी कि 4 इससे निकाल लिया, 2 इससे नहीं लिया, ऐसे नहीं लेना। एक बड़ा सा लहसुन लेना, 9 कली उससे निकाल लेना, उसको छील लेना, छिलके सारे हटा देना। एक छोटे से पात्र में कच्चा दूध ले लेना और उस लहसुन को डालकर आधे घंटे तक कम से कम उसमें अभिमंत्रित होने के लिए छोड़ देना। एक घर से धारदार चाकू लेना जिससे सब्जी काटती हो, स्टील की लोहे वाली चाकू लेना। यहाँ सारे प्रयोग जो बताए जा रहे हैं वो 2 ग्रहों को बैलेंस करेंगे, मंगल और शनि। यही है जो रिश्तों को खा जाते हैं, दाम्पत्य सुख नहीं मिलने देना चाहते आपको। यह प्रयोग आपको या तो मंगलवार को या तो शनिवार को करना है। किसी को नहीं बताना है, कोई ना देखे, कोई ना टोके, कोई सवाल ना पूछे, इस बात का स्मरण रहे। एक डार्क कलर के कपड़े लेने, यानी कि शनि से रिलेटेड। नीला ले लेना, काला ले लेना, बिल्कुल डार्क ब्राउन, कत्थई, बैगनी, कोई भी डार्क कपड़ा ले लेना, छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा। कोई भी कपड़े की क्वालिटी हो, सूती हो, रेशम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा ले लेना। अभी क्या करोगी, 9 लहसुन को अपने सामने रख लेना, इस सब में रोली का टीका दे देना, रोली का तिलक लगा देना। मंगल या शनिवार को सुबह से लेकर सूर्योदय से पहले किसी भी समय कर सकती हो। सभी लहसुन पर टीका लगा दोगी, दूध से निकालने के बाद उसको धोना नहीं है, सीधे दूध से निकालकर लहसुन रख दोगी। एक छुरी लाओगी, लोहे की छुरी, एक छुरी लहसुन में थोड़ा सा चुभाना और 9 बार पति का नाम लेना। दूसरे लहसुन में थोड़ा सा चुभाना, उसके पेट में चुभाना, ऐसे लहसुन रखिए उसके ऊपर चुभाना और 9 बार पति का नाम लेना। 9 अंक मंगल का होता है, यहाँ शनि और मंगल एक साथ बैलेंस होंगे और दोनों शुभ फल देंगे। 9 लहसुन पर तुम चाकू चुभोगी, 9 बार पार्टनर का नाम लोगी, उसके बाद समस्त लहसुन को उस डार्क कलर के कपड़े पर डालकर मोड़कर गठरी बना देना। अपने बाएं पैर के तलवे पर उस गठरी को 9 बार रगड़ना। तुम्ही से सारा प्रारंभ हुआ है, ये झगड़े तुम्ही से प्रारंभ है। अगर तुम चली जाओ तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो अब तुमको तुम्हारे औरे को हल्का करना है। 9 बार अपने पैर के तलवे में इस गठरी को रगड़ना, मुंह से एक भी शब्द मत बोलना। सीधे ले जाकर किसी भी कटीले पौधे में, कांटे हो, इवन गुलाब, कैक्टस भी चलेगा, आपको कहीं भी जरा सा भी कांटे हो जिस पौधे में, वहां इस गठरी को बांध कर लटका देना, सीधे अपने घर वापस चले आना। कोई झाड़ वाड़ फेंकी हो तो उसमें भी लटका सकती हो। बस एक बार किया गया यह प्रयोग, 2 दिलों में हो रही दूरियां समाप्त हो जाएंगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वही पति जो तुमको पसंद नहीं करता है, दिन रात तुम्हारे चक्कर काटेगा, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।